बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने हाइड्रोलिक मशीनरी के जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें हमने 2 टर्बाइंस को डिस्कस किया था, जो थी पेल्टन व्हील और फ्रांसिस रिएक्शन टर्बाइन। अब हम 2 पंप्स को डिस्कस करेंगे जो हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। आज के लेक्चर में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिस्कस करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हेड एंड एफिशिएंसी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरफ। So first of all, we will define what is a pump. A pump is a machine which provides energy to a fluid in a fluid system. Pump assists to increase the pressure energy or kinetic energy or both of the fluid by converting them into mechanical energy. The basic difference है between a turbine and pump from hydrodynamic point of view वो ये है कि turbine में flow takes place from high pressure side to low pressure side, जबकि in pump flow takes place from low pressure towards the high pressure. What is centrifugal pump? Next thing. Centrifugal pump is a hydraulic machine which converts mechanical energy into hydraulic energy by use of centrifugal force acting on the fluid. ये बहुत पॉपुलर और कॉमन टाइप ऑफ पंप्स हैं जो यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल और मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ हो सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकते हैं, म्यूनिसिपल में जैसे वाटर या वेस्ट वाटर प्लांट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन प्लांट्स, पेट्रोलियम, माइनिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड मैनी अदर्स। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। बहुत सारी प्लेसेस पे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज़ हो सकते हैं। Now we will discuss component parts of centrifugal pump. Then we will discuss the working of centrifugal pump. So a centrifugal pump consists of following main components: impeller, casing, suction pipe and delivery pipe. ये हम फिगर देखेंगे, इससे आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये नीचे सम्प है। सम्प क्या चीज़ है? वो जगह जहाँ पे या वो रेजरवायर जहाँ से आपने वाटर पंप करके ओवरहेड रेजरवायर की तरफ लेके जाना है। तो सम्प में ये आपका सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप ये कनेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये इसका इम्पेलर है, ये सर्कुलर इम्पेलर है। ये बाहर इसकी केसिंग है। केसिंग में आप नोट करें इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स डिलीवरी साइड। देन ये डिलीवरी पाइप है एंड देन इट गोज टू ओवरहेड टैंक। सक्शन साइड पे आप देखें स्ट्रेनर लगा हुआ और एक फुट वाल्व लगा हुआ है और यहाँ पे सक्शन फ्लैंज है और वैक्यूम गेज है। और डिलीवरी साइड पे डिलीवरी फ्लैंज है और प्रेशर गेज है और ये एक डिलीवरी वाल्व भी लगा हुआ है। इसमें और आपको कुछ लेबल्स नज़र आ रहे हैं, HS, HD। ये सारी टर्म्स क्या हैं, इनको हम वन बाय वन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको आई ऑफ इम्पेलर, दिस इज आई ऑफ इम्पेलर, और ये कनेक्ट है द शाफ्ट के साथ विच इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर और ऑयल इंजन। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज इम्पेलर। इम्पेलर क्या चीज़ है? इट इज़ अ व्हील with series of backward curved vanes or blades and it is mounted on a shaft which is usually coupled to an electric motor. देखिए सिंपल सा एक व्हील है, जैसे कि फ्रांसिस टर्बाइन में भी हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट उसी तरीके से है, जिसके एक व्हील है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं और वो शाफ्ट के साथ अटैच है। इम्पेलर्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लोज इम्पेलर है, सेमी ओपन इम्पेलर है और ओपन इम्पेलर है। फिगर देखते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज क्लोज्ड इम्पेलर, दिस इज सेमी ओपन इम्पेलर एंड दिस इज ओपन इम्पेलर। इनमें डिफरेंस क्या है? और सबसे पहले डिस्कस करते हैं श्राउडेड और क्लोज्ड इम्पेलर को। जैसे फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज दिस वन। In this type of impeller, vanes are provided with metal cover plates or shrouds on both sides and provides better guidance for the liquid and has high efficiency. और ये यूज कब होता है? When liquid to be pumped is pure
एंड रिलेटिवली फ्री फ्रॉम डेब्रिस। ये देखें इसके दोनों साइड्स पे ये प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, कम्प्लीटली ये क्लोज्ड है। और जब क्लियर वाटर होगा, क्लीन वाटर होगा, उस वक्त हम ये क्लोज्ड इम्पेलर को यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट में, इसकी सेकेंड फिगर बी में देखें आप, सेमी ओपन इम्पेलर है ये। सेमी ओपन इम्पेलर किसको कहते हैं? जिसमें वेन्स हैव ओनली बेस प्लेट एंड नो क्राउन प्लेट। ये इम्पेलर यूज होगा इफ लिक्विड कंटेन सम डेब्रिस। कुछ डेब्रिस अगर उसमें है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बेस प्लेट है लेकिन कोई क्राउन प्लेट नहीं है। नंबर 3 ओपन इम्पेलर है। फिगर नंबर सी में आप देखें, इसमें वेन्स में ना तो क्राउन प्लेट है और ना तो इसमें क्राउन प्लेट है और ना ही बेस प्लेट है, और वेन्स जो है वो ओपन होंगी ऑन बोथ साइड्स। ये इम्पेलर्स जो है वो अप्लाई होंगे फॉर पंपिंग लिक्विड्स विच कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड मैटर। फॉर एग्जांपल आप सीवेज की बात कर रहे हैं, पेपर पल्प है, या कोई ऐसा वाटर जिसमें सैंड या ग्रेट वगैरह शामिल है, उसको पंप करना है, तब आप ये ओपन इम्पेलर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज केसिंग। केसिंग क्या चीज़ है? केसिंग एक एयर टाइट चैम्बर है जो इम्पेलर को सराउंड कर रही है, और इसके अंदर सक्शन और डिस्चार्ज की अरेंजमेंट्स हैं। और एसेंशियल पर्पस क्या है केसिंग का? कि गाइड करेगा वाटर टू एंड फ्रॉम द इम्पेलर, और सेकेंड पर्पस है टू पार्शली कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। केसिंग की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। Number 1 is volute casing, number 2 is vortex casing, and number 3 is casing with guide plates. So number 1 volute casing. Volute casing है जो इस फिगर में आपको नजर आ रही है। This is volute casing. इस केसिंग में एरिया ऑफ फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रॉम द इम्पेलर आउटलेट to the delivery pipe so as to reduce the velocity of flow. Thus the increase in pressure occurs in volute casing. जैसे फिगर में आपको नजर आ रहा है, स्टार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि एरिया जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड जो टाइप है हमारी दैट इज vortex casing. This is vortex casing. Vortex casing क्या है? If a circular chamber is provided between impeller and volute chamber, casing is known as vortex casing. ये बीच में एक सर्कुलर चैम्बर, एक एक्स्ट्रा चैम्बर प्रोवाइड कर दिया गया है इम्पेलर और केसिंग के दरमियान, इम्पेलर और वॉल्यूट चैम्बर के दरमियान। इस केसिंग को हम vortex केसिंग बोल रहे हैं। सर्कुलर चैम्बर को हम vortex या वर्लपूल चैम्बर बोलेंगे, और ऐसे पंप को हम वॉल्यूट पंप विद vortex चैम्बर कहेंगे। vortex चैम्बर का पर्पस क्या है? कन्वर्ट करेगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, और वॉल्यूट चैम्बर फर्दर इंक्रीज कर देगा प्रेशर एनर्जी को, और इस तरीके से एफिशिएंसी जो है वॉल्यूट पंप fitted with a vortex chamber is more than that of a simple volute pump. इसकी एफिशिएंसी जो हमने फर्स्ट पढ़ी है वॉल्यूट केसिंग उसके मुकाबले में इस vortex केसिंग की एफिशिएंसी ज़्यादा है। थर्ड है हमारा केसिंग विद गाइड प्लेट्स। इस टाइप ऑफ केसिंग में इम्पेलर जो है सराउंडेड होता है बाय सीरीज ऑफ गाइड प्लेट्स और वेन्स माउंटेड ऑन अ रिंग विच इज नोन एज डिफ्यूजर. Liquid leaving the impeller passes through the passage having a gradually increasing area between guide vane and blade, and velocity of flow thus decreases and the kinetic energy is converted into pressure energy. तो machines जिनमें diffuser blades लगे होंगे, इस तरीके की जिसकी अरेंजमेंट होगी उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू वॉल्यूट केसिंग और vortex केसिंग। तो लेकिन यह है कि इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी।
ये केसिंग है विद गाइड ब्लेड्स है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन एफिशिएंसी इसकी मैक्सिमम है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सक्शन पाइप। व्हाट इज अ सक्शन पाइप? फिगर की तरफ जाते हैं दोबारा से। ये फिगर आपको नजर आ रही है, ये सक्शन पाइप है जो वाटर को सक करेगा सम्प से और लेके जाएगा टुवर्ड्स आई ऑफ इम्पेलर। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ पाइप विच कनेक्ट सेंटर और आई ऑफ इम्पेलर टू सम्प फ्रॉम विच लिक्विड इज टू बी लिफ्टेड इज नोन एज सक्शन पाइप। आई ऑफ इम्पेलर से सम्प को कनेक्ट किया गया और एयर पॉकेट्स वगैरह इसमें डेवलप ना हो, इसलिए ये जो सक्शन पाइप होता है ये एयर टाइट होना चाहिए और इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स या डेब्रिस वगैरह एंटर ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सक्शन पाइप में के नीचे बिल्कुल बॉटम के ऊपर एक स्ट्रेनर प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रेनर मतलब एक जाली सी लगा देते हैं ताकि कोई भी जो डेब्रिस है, कोई फ्लोटिंग मटेरियल है वो इस पाइप के अंदर एंटर ना हो। अदरवाइज अगर वो इसमें एंटर हो जाएगा तो वो इस इम्पेलर को जो है वो डैमेज कर देगा। इसके अलावा जो पाइप का लोअर एंड है उसमें एक नॉन रिटर्न फुट वॉल्व, ये आपको नज़र आ रहा है फुट वॉल्व, ये नॉन रिटर्न फुट वॉल्व भी लगा होता है। नॉन रिटर्न फुट वॉल्व या इसको चेक वॉल्व भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है कि इट डज नॉट परमिट द लिक्विड टू ड्रेन आउट ऑफ द सक्शन पाइप व्हेन पंप इज नॉट वर्किंग। ठीक है, नॉन रिटर्न यानी कि यूनी डायरेक्शन में वर्क करेगा। फ्लो इस डायरेक्शन में तो जा सकता है लेकिन वापस नीचे सम्प की तरफ नहीं आएगा। अगर ऐसा होने लगता है तो ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है और पानी वापस नीचे सम्प में एंटर नहीं होता। सो दिस इज अ सक्शन पाइप। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट, वो है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या है? पाइप है जो कनेक्ट करेगा which is connected at its lower end to outlet of the pump and it delivers the liquid to the required height is known as delivery pipe। और इसमें एक रेगुलेटिंग वॉल्व प्रोवाइड किया जाता है टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर। फिगर में देखें, दोबारा से फिगर की तरफ देखते हैं, ये डिलीवरी पाइप है। पंप का जो आउटलेट है ये यहाँ से, ये इसकी केसिंग जहाँ ये ओपन हो रही है, इस आउटलेट से ये कनेक्ट कर रहा है ओवरहेड टैंक को, या जहाँ भी आपने वाटर लेके जाना है वहाँ तक उसको जो पाइप आ रहा है इसको हम डिलीवरी पाइप कह रहे हैं। और इसमें आपको ये डिलीवरी वॉल्व नज़र आ रहा है। इसका पर्पस क्या होगा कि ये फ़्लो को रेगुलेट करेगा। आपने फ़्लो आगे पास कराना है या नहीं कराना है, कितना फ़्लो देना है, इस वॉल्व के थ्रू आप इस फ़्लो को कंट्रोल कर सकेंगे। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विच वर, हम दोबारा से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इम्पेलर है, इम्पेलर की 3 टाइप्स थी, क्लोज इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और ओपन इम्पेलर। इसके बाद ये केसिंग है, केसिंग की भी 3 टाइप्स थी, वॉल्यूट केसिंग थी, वॉर्टेक्स केसिंग थी और केसिंग विद गाइड ब्लेड्स थे। इसके बाद केसिंग के बाद हमारे पास ये सक्शन पाइप है और ये हमारे पास डिलीवरी पाइप है। Following points regarding impellers are worth noting. Where it is required to pump clear and fresh water, impeller is cast as a single piece and is made of cast iron. Cast iron impellers जो हैं वो cheaper होते हैं। Where number 2, where corrosion due to salt water or chemicals is expected, the impellers are made of materials such as gunmetal or stainless steel. Number 3, machines that handle hot water having temperatures above 150 degrees centigrade have to be made of cast steel impellers. And number 4, where acids are to be pumped, impeller and all inside surfaces in contact with liquid should be coated with suitable material to withstand corrosion. And number 5, machines employed in milk industry are made of stainless steel
to prevent contamination of the liquids handled. तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि आपने क्लियर वाटर को पंप करना है, मिल्क इंडस्ट्री में यूज़ करना है, किसी एसिड को पंप करना है, हॉट वाटर को यूज़ कर रहे हैं या कोल्ड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, वाटर में सॉल्ट्स कंटेंट हैं, उसमें केमिकल्स हैं या नहीं है। तो जो भी आपका सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने पंप का मटेरियल डिसाइड करना है। तो ये हमारी इस सारी पंप की कंस्ट्रक्शन थी, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे और उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग क्या है, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप काम किस तरीके से करेगा। The working or operation of a centrifugal pump is explained stepwise below. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिलीवरी वॉल्व को क्लोज कर देना है। डिलीवरी वॉल्व कहाँ पे था, जहाँ पे डिलीवरी पाइप है वहाँ पे भी हमने देखा था कि डिलीवरी वॉल्व लगा हुआ था, उसको सबसे पहले हम क्लोज कर देंगे और पंप को प्राइम कर देंगे। पंप प्राइमिंग का क्या मतलब है कि सक्शन पाइप, केसिंग एंड पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वॉल्व are completely filled with liquid to be pumped so that no air pocket is left. ठीक है, प्राइमिंग का मतलब है कि जो कंपोनेंट्स हैं सक्शन पाइप से लेके डिलीवरी पाइप तक, डिलीवरी पाइप का कौन सा हिस्सा जो डिलीवरी वॉल्व तक है, वहाँ तक जितना भी पोर्शन आ रहा है पंप का उसको हमने उस लिक्विड के साथ, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर को पंप करना है तो वाटर के साथ उसको फिल कर देंगे पंप स्टार्ट करने से पहले। तो प्राइमिंग पंप की प्राइमिंग करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको पंप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो एक कोई फनल यूज़ कर सकते हैं, कोई वैक्यूम पंप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स के थ्रू आप पंप की प्राइमिंग कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है कि इसमें जितनी भी एयर होगी उसको आपने रिलीज़ कर देना है, इसमें कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कैविटेशन का जो फिनोमेना है वो हैपन हो सकता है। कैविटेशन से क्या होगा, आपका जो इम्पेलर है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपने पंप की प्राइमिंग करनी है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, कीपिंग द डिलीवरी वॉल्व स्टिल क्लोज्ड, द इलेक्ट्रिक मोटर इज स्टार्टेड टू रोटेट द impeller. Rotation of impeller causes strong suction just at the eye of the casing. अभी आपने डिलीवरी वॉल्व को क्लोज ही रखना है और इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट कर देना है। जब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इम्पेलर रोटेट करने लगेगा। जब इम्पेलर रोटेट करने लगेगा तो उससे क्या होगा, जो आई ऑफ इम्पेलर है वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा या सक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। Then speed of impeller is gradually increased and the delivery pipe is opened. When the liquid is continuously sucked up the suction pipe, it passes through the eye of the casing and enters the impeller at its center or it enters the impeller vanes at the inlet tips. जब प्राइमिंग हो गई उसके बाद आपने डिलीवरी वॉल्व को क्लोज ही रख के एक सक्शन या वैक्यूम क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है ताकि सक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए। जब सक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो लिक्विड क्या होगा, दिस विल बी इम्पेल्ड आउट बाय द रोटेटिंग वेन्स एंड कम्स आउट एट द आउटलेट टिप्स ऑफ द वेन्स इनटू द केसिंग। इम्पेलर एक्शन की वजह से प्रेशर हेड एज वेल एज वेलोसिटी हेड ऑफ लिक्विड जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और कुछ जो वेलोसिटी हेड है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर हेड में केसिंग के अंदर या डिफ्यूज़र ब्लेड्स या वेन के अंदर, अगर वो प्रोवाइड किए गए। डिपेंड कर रहा है कि आपकी केसिंग किस तरीके की है, वॉल्यूट केसिंग है या केसिंग है विद डिफ्यूज़र ब्लेड्स। अगर वॉल्यूट केसिंग है तो केसिंग के अंदर ही कन्वर्जन हो जाएगी, अदरवाइज डिफ्यूज़र ब्लेड्स या वेन्स प्रोवाइड किए गए हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी हेड जो है वो प्रेशर हेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फर्दर पे क्या होगा, फ्रॉम केसिंग लिक्विड जो है पास करेगा पाइप में और and then it is lifted to the required height and discharged from the outlet or upper end of the delivery pipe. जैसे इसकी मोशन कंटिन्यू रहेगी, इम्पेलर की जो है वो रोटेट होता रहेगा, लिक्विड की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। सम्प से लेके जो भी आपकी रिक्वायर्ड हाइट थी, जैसे आपने फिगर में देखा था ऊपर आपका ओवरहेड रिजर्वायर था, वहाँ तक वाटर जो है वो सक होके वहाँ पे डिलीवर होता रहेगा। और जब आपने पंप को स्टॉप करना होगा, जो भी आपके रिक्वायर्ड
जो अमाउंट थी वो डिलीवर हो गई होगी, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले डिलीवरी वाल्व को क्लोज करेंगे ताकि किसी किस्म का बैकफ्लो जो है वो ना हो सके, आपका जो ओवरहेड रिजर्वायर है वहां से किसी किस्म का बैकफ्लो ना हो सके।